जय हिंद साथियों। जिस तरह से आपको पता है कि महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव का बिगुल बज चुका है। सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा आपको बतला दूं, मानकुड़ शिवाजी नगर, जहां से 3 बार के विधायक, समाजवादी के कद्दावर नेता और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अबू आसिम आजमी साहब खड़े हैं। 4थी बार उस विधानसभा के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और मैं आपको कुछ बैक फ्लैश में ले चलता हूं ये विधानसभा के बारे में बताने। इस गोवंडी में कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। यहां पर क्रिमिनल रेशियो, जो क्राइम रेट था, वो सबसे हाई लेवल पे माना जाता था। यहां पर पानी की लाइन नहीं थी। एक वक्त ऐसा था, यहां पर घरों के भाव कम स्तर पर मिलते थे, बेचे जाते थे। यहां पर कोई भी आने के लिए, रहने के लिए तैयार नहीं होता था, व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होता था। माननीय श्री अबू हासिम आजमी साहब जब से 3 बार विधायक बने हैं, यहाँ के रेट बहुत अच्छे हो गए हैं घरों के। साथ ही साथ यहाँ पे व्यवसाय भी लोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्राइम रेशियो कम हो गया है। और अब जो कौम और मिल्लत की बातें करते थे नेता, ये कहते थे कि मुसलमानों को हम जिताना है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों को हराने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं देना है। आज कुछ ऐसे नेता जिनके ऊपर खुद एक दाग है, जिनके ऊपर पीएमएलए के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, आज वो लोग अबू आसिम आजमी साहब को चैलेंज देने उस विधानसभा में उतरे हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कौन आपका है और कौन पराया है। कुछ लोग जेल जा चुके हैं, जेल से छूट के आने के बाद उन्हें एक उपाधि मिल गई है, एक डिग्री मिल गई है। वो डिग्री लेके वो कहते हैं कोई भी पार्टी से लड़े, लेकिन हमें अबू हासिम आजमी साहब को हराना है। अब साथियों, बात अब कहां है कौम, कहां है मिल्लत, कहां है अपने लोग। आज एक नेता को हराने के लिए कम से कम 15 से 20 नेता खड़े हो रहे हैं, जिसमें से 10 नेता तो मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं। तो कहां है आपका कौम और कहां है आपकी मिल्लत। लेकिन मैं आज बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि अबू हासिम साहब ने काम नहीं किया उस विधानसभा में। आप वहां पे, जब मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछा, मालूम पड़ा कि वो एक ऐसा वाहिद शख्स है, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, लोगों के बीच उनकी मदद के लिए, उनके अच्छे वक्त के लिए, उनके बुरे वक्त के लिए हमेशा खड़े रहे। लेकिन आज कुछ लोग जो कहते हैं कि कुर्ला में जो रहते थे, आज वो आके कह रहे हैं कि मैं गोवंडी विधानसभा से नशा मुक्त करने आया हूं। ये एक फनी जोक लगता है। साहब, आप तो ट्रॉम्बे से भी लड़े, आप मिनिस्टर भी रहे, तो नशा मुक्त तो जब भी हो सकता था, आपने नहीं किया। हाँ, लेकिन आपने अपना नशा मुक्त कर दिया। आपने कहा मैं एनडीपीएस के केसेस को साफ कर दूंगा, यहां से नशा की पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, नशा को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। लेकिन शुरुआत तो एनडीपीएस की आपके लोगों से की गई। आपके लोगों के ऊपर एनडीपीएस के केसेस लॉन्च हैं, और साथ ही साथ आपके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो ये जनता पूछना चाहती है, क्या आपको एक करप्ट नेता चाहिए? क्या आपको एक एनडीपीएस वाला नेता चाहिए? क्या आपको एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला नेता चाहिए, या आपको साफ छवि वाला नेता चाहिए, जो आपके बीच हो, जो आपका अपना हो, जो आपके दुख दर्द समझ सकता हो? फैसला आपके हाथ में है गोवंडी वालों। क्या एक तरफ अबू हासिम साहब खड़े हैं और एक तरफ तमाम वो लोग खड़े हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद एक है, अबू हासिम साहब हार जाए। उनका मकसद एक है, वोट काटे और अबू हासिम साहब हार जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उस वाहिद शख्स के लिए तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, तमाम लोग उनके कामों की सराहना कर रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो बेरोजगार हों, कारोबारी हों। लेकिन उनकी एक ही दुआ है कि अबू हासिम आजमी फिर से इस विधानसभा में जीत के आना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों की हक की आवाज लड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों, आपके घरों का ये लोग सौदा करेंगे उन डेवलपरों से। अगर ये अबू हासिम आजमी साहब को गिराने का मकसद है कि डेवलपमेंट के नाम पर अबू हासिम साहब की गवर्नडी को आपसे छीनना चाहते हैं, कि आपके घरों का डेमोलिशन करेंगे, आपको पात्र करके डराएंगे, आपको ये कहेंगे ये जगह महाडा की है, ये जगह एसआरए की है, ये जगह कलेक्टर लैंड है, ऐसा बोल के डराया जाएगा। उनका मकसद एक है कि पूरी तरह से बस्ती को साफ करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना दोस्तों। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि अबू हासिम साहब एक निहायत शख्सियत और साफ दिल के इंसान है, 5 वक्त के नमाजी हैं।
हक परस्त हैं, कौम परस्त हैं, आपका वोट चाहते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि गवंडी की जनता, जो मानकोट शिवाजी नगर की जनता है, 20 तारीख को अपना कीमती वोट दीजिए और माननीय श्री अबू हासिम साहब को भारी मात्रा में जिताकर उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में जाकर अपनी बात रखने का एक और मौका दीजिए। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद साथियों।